हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा भाग समझेंगे, जिसमें हम आज जानेंगे फैराडे का प्रेरण नियम और इसके बाद पढ़ेंगे लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण को। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले विषय फैराडे के प्रेरण नियम को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग देखे थे। उन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर फैराडे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है, तब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। दोस्तों, पहले प्रयोग में कुंडली की ओर अथवा इससे दूर चुंबक की गति तथा दूसरे प्रयोग में कुंडली की ओर अथवा इससे दूर एक धारावाहक कुंडली की गति पहली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से पहली कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण पहली कुंडली तथा धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वहीं तीसरे प्रयोग में जब दाब कुंजी K को दबाते हैं तो कुंडली A में विद्युत धारा अल्प समय में 0 से अधिकतम मान तक बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप समीपस्थ कुंडली B में भी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। दोस्तों, कुंडली B में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के इस परिवर्तन के कारण कुंडली B में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब कुंजी को दबाकर रखा जाता है तो कुंडली A में धारा स्थिर रहती है। इसीलिए कुंडली B में चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा कुंडली B में धारा 0 हो जाती है। जब कुंजी को छोड़ते हैं तो कुंडली A में विद्युत धारा तथा इसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्प समय में अधिकतम मान से घटकर 0 हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कुंडली B में चुंबकीय फ्लक्स घटता है और इस प्रकार कुंडली B में पुनः प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। दोस्तों, इन सभी प्रेक्षणों में एक बात यह है कि किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे ने प्रायोगिक लक्षणों को एक नियम के रूप में व्यक्त किया, जिसे फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है और गणितीय रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लिख सकते हैं E बराबर ऋणात्मक d phi बटे dt। दोस्तों, यहाँ पर ऋण चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा तथा बंद लूप में धारा की दिशा व्यक्त करता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके अतिरिक्त पास पास लपेटे हुए N फेरों वाली किसी कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबंध फ्लक्स में एक समान परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पर कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक होगा ऋणात्मक N d phi b बटे dt। यहाँ पर हम बंद कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस समीकरण से हमें ज्ञात होता है कि फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र B, परिपथ का क्षेत्र A तथा इन दोनों के बीच का कोण थीटा में से किसी एक या अधिक पदों को बदलकर किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। दोस्तों, सन 1834 में जर्मन भौतिकविद हेनरिक फ्रेडरिक लेंज ने एक नियम का निगमन किया, जिसे लेंज का नियम के नाम से जाना जाता है। यह नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी दिशा का स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में वर्णन करता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी पोलैरिटी इस प्रकार होती है
कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक यानी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध करे। दोस्तों, यहाँ इस समीकरण में ऋण चिन्ह इस प्रभाव को निरूपित करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम पहले प्रयोग का निरीक्षण करें तो हम लेंज नियम को समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में हम देख सकते हैं कि दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव बंद कुंडली की ओर ले जाया जा रहा है। दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर गति करता है, तब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। इस प्रकार कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है जिससे कि यह फ्लक्स के बढ़ने का विरोध कर सके, और यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष कुंडली में धारा वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज हो। इस धारा से संबंध चुंबकीय आघूर्ण की ध्रुवता उत्तरी है, जबकि इसकी ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव आ रहा हो। ठीक इसी प्रकार यदि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो चुंबकीय फ्लक्स के इस घटने का विरोध करने के लिए कुंडली में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में बहती है तथा इसका दक्षिणी ध्रुव दूर हटते दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। इसके फलस्वरूप एक आकर्षण बल काम करेगा जो चुंबक की गति तथा इससे संबंध फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा। दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज का नियम का उपयोग करके भी ज्ञात की जा सकती है। यहाँ यदि हम इन दोनों चित्रों पर विचार करें तो हम यह देख सकते हैं कि ये प्रेरित धाराओं की दिशा को समझने के लिए एक सरल विधि सुझाते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ इन दोनों चित्रों द्वारा दर्शाई गई दिशाएं प्रेरित धारा की दिशाएं निरूपित करती हैं। दोस्तों, अब अगर हम इस चित्र को देखें तो इस स्थिति में दंड चुंबक प्रेरित विद्युत धारा के कारण एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। इसलिए चुंबक को गति देने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। और यदि आप यह सोच रहे हैं कि हमारे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कहाँ जाती है, तो दोस्तों वह ऊर्जा प्रेरित धारा द्वारा उत्पन्न जूल ऊष्मन के रूप में क्षयित होती है। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाने फैराडे का प्रेरण नियम तथा लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण। अगले वीडियो में हम गतिक विद्युत वाहक बल यानी मोशनल ईएमएफ, भंवर धाराएं और ऊर्जा दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन के ऊपर विचार करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।